आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर इज ए ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल इन द लाइनिंग ऑफ द सर्विक्स। महिला में जो सर्विक्स होता है वहीं पर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स को ही सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। यह दो टाइप का होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कि 70% केसेज में होता है और 25% एडेनोकार्सिनोमा। सर्वाइकल कैंसर इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन। महिला में होने वाला कैंसर में से चौथा मोस्ट कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। इंडिया में 1.25 लाख से ज़्यादा न्यूली केसेस डायग्नोस होता है, जिसमें से हज़ारों की मौत हो जाती है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर? तो सबसे मोस्ट कॉमन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। इसमें भी हाई रिस्क टाइप्स में जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 टाइप्स। 2 नंबर में स्मोकिंग। स्मोकिंग इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। इसमें जो हार्मफुल केमिकल्स होता है वो अफेक्ट करता है सर्वाइकल सेल्स को। 3 नंबर में वीक इम्यून सिस्टम। कुछ कंडीशंस और मेडिकेशंस हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जैसे कि HIV एड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये सब के कारण भी बढ़ जाता है रिस्क। 4 नंबर में लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स। कुछ स्टडी में पाया गया है कि जो महिला अगर 5 साल से ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज कर रही हैं तो उनमें ज़्यादातर रिस्क होता है सर्वाइकल कैंसर होने का। 5 नंबर में अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी। कम एज में सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज रहने से इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। 6 नंबर में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से रिस्क होता है HPV इन्फेक्शन का। 7 नंबर में क्लाइमेडिया इन्फेक्शन। क्लाइमेडिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि हमेशा इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर का। 8 नंबर में फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को सर्वाइकल कैंसर है तो जेनेटिकली हाई रिस्क होता है होने का। 9 नंबर में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर इंक्लूडिंग रूटीन सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग may contribute to high risk in some populations. 10 नंबर में पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस स्पेशली इन एरियाज विथ लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पुअर हाइजीन के कारण इंक्रीज द रिस्क ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। व्हाट आर द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर? Precancerous changes in cervical cells rarely cause symptoms. Vaginal bleeding between periods. Periods के बीच में ही vaginal bleeding होना। Menstrual bleeding that is longer or heavier than usual. लंबे टाइम तक menstrual bleeding होना और heavy bleeding होना। Pain during intercourse. Sexual intercourse के टाइम में दर्द होना। Bleeding after intercourse. Sexual intercourse के बाद bleeding होना। Pelvic pain और changes in your vaginal discharge, जैसे कि बहुत ज़्यादा ही डिस्चार्ज होना और स्ट्रॉन्ग अनयूजुअल कलर और स्मेल। वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज। 40 के बाद मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो भी एक साइन है सर्वाइकल कैंसर का। अभी हम लोग साइन सिम्टम्स की बात किया, अब डायग्नोसिस का बात करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। पहला नंबर पैप स्मीयर। पैप टेस्ट किया जाता है। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस टेस्ट के दौरान सेल कलेक्ट किया जाता है सर्विक्स से, उसको लैब में भेज के फिर उस सेल का एबनॉर्मलिटीज़ को एग्जामिन किया जाता है। इसका एबनॉर्मल रिजल्ट इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ प्री कैंसरस और कैंसरस सेल्स। 2 नंबर में HPV टेस्ट। HPV टेस्ट में भी सर्वाइकल सेल्स को लेकर एग्जामिन किया जाता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 16 और 18 पाया गया तो एकदम स्ट्रांगली एसोसिएटेड होता है सर्वाइकल कैंसर होने का। 3 नंबर में क्लोपोस्कोपी। अगर पैप स्मीयर और HPV टेस्ट रिजल्ट एबनॉर्मल है तब क्लोपोस्कोपी रिकमेंड किया जाता है। इस प्रोसीड्यूर के दौरान स्पेशल मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट जिसको क्लोपोस्कोप बोलते हैं उसको यूज करके सर्विक्स को क्लोजली एग्जामिन किया जाता है। अगर एबनॉर्मल एरिया मिलता है तो उस सेल को लेकर बायोप्सी के लिए भेज दिया जाता है फर्दर इवेल्युएशन के लिए। 4 नंबर में बायोप्सी। स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू लिया जाता है सर्विक्स से और उसको अंडर माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है। यह एक डेफिनेटिव मेथड है डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर और डिटरमाइनिंग टाइप्स और स्टेजेस। 5 नंबर में इमेजिंग टेस्ट्स। एक बार जब सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो इमेजिंग टेस्ट जैसे कि MRI, CT स्कैन, PET स्कैन का यूज करके स्टेजेस को डिटरमाइन किया जाता है और कहाँ तक स्प्रेड हुआ रहता है, किस पार्ट तक, ये सबसे पता चलता है। हाउ टू ट्रीट सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का इलाज क्या है?
सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर्स पे, इंक्लूडिंग स्टेजेस ऑफ कैंसर, इंडिविजुअल ओवरऑल हेल्थ। कॉमन ट्रीटमेंट में जैसे कि सर्जरी ऑफन रिकमेंडेड फॉर अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर। इसमें कुछ ऑप्शंस होता है, जैसे कोनाइजेशन किया जाता है, कोन बायोप्सी टिश्यू लेकर, सिंपल हिस्टेक्टोमी कर दिया जाता है, रिमूवल ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स, रेडिकल हिस्टेक्टोमी किया जाता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस सर्विक्स सराउंडिंग टिश्यू एंड पॉसिबली नियर बाई लिम्फ नोड्स। 2 नंबर में रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में यूजेज होता है हाई एनर्जी बीम्स टू किल द कैंसर सेल्स। इट मे बी यूज एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद सर्जरी और केमोथेरेपी। टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी में जैसे कि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी और ब्रैकी थेरेपी होता है, मतलब इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। 3 नंबर में केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में क्या होता है, बहुत सारा ड्रग्स होता है जो कि किल करता है कैंसर सेल्स को। इट मे बी यूज बिफोर सर्जरी टू श्रिंक द ट्यूमर एंड आफ्टर सर्जरी टू किल एनी रिमेनिंग कैंसर सेल्स। और एक कॉम्बिनेशन विथ रेडिएशन थेरेपी यूज किया जाता है एडवांस स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर में भी। 4 नंबर में टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी ड्रग्स होता है जो कि टारगेट करता है स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटीज कैंसर सेल्स को। टारगेट थेरेपी डिस्टर्ब करता है कैंसर सेल के ग्रोथ और सर्वाइवल को। टारगेट थेरेपी ड्रग्स यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन विथ केमोथेरेपी फॉर एडवांस और रिकरेंट सर्वाइकल कैंसर के टाइम में। अगर किसी में दोबारा सर्वाइकल कैंसर हुआ तो टारगेट थेरेपी बेस्ट होता है कॉम्बिनेशन विथ केमोथेरेपी। 5 नंबर में इम्यून थेरेपी। ये एडवांस सर्वाइकल कैंसर में यूज किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है जो कि टारगेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है कैंसर सेल को। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें।